E20 पेट्रोल पेट्रोल पंप पर ये नाम अब काफी आम हो गया है ना? लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस नए फ्यूल स्टैंडर्ड के पीछे एक बहुत बड़ा विवाद भी है? एक ऐसा विवाद जो सीधे सीधे देश की पॉलिसी, लोगों की जेब और राजनीति को एक बहुत ही बड़े मंत्री से जोड़ता है। तो चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं। 2184%। जी हां, सही सुना। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये एक कंपनी के स्टॉक की कीमत में आया एक जबरदस्त, एक तूफानी उछाल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक कंपनी ने इतना अविश्वसनीय रिटर्न दे दिया? इसके पीछे की कहानी क्या है? इस कंपनी का नाम है CIAN एग्रो और इसके इस रॉकेट जैसी ग्रोथ का राज छुपा है इथेनॉल बनाने के बिजनेस में। तो अब इस कंपनी की सफलता को उस बड़ी नेशनल पॉलिसी से जोड़कर देखते हैं जिसका असर हम सब पर, यानी हर गाड़ी चलाने वाले पर पड़ रहा है। आखिर ये E20 पेट्रोल है क्या? बहुत आसान भाषा में समझे तो अब हमारे पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि नया नॉर्मल, नया स्टैंडर्ड बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को ये पॉलिसी लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे आधिकारिक तौर पर क्या वजह बताई गई? तो देखिए, सरकार ने इसके 3 बड़े फायदे गिनाए। पहला, इससे हवा साफ होगी, मतलब पोल्यूशन कम होगा। दूसरा, हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ेगी। और तीसरा, देश का पैसा बचेगा क्योंकि हमें बाहर से कम तेल खरीदना पड़ेगा। यहां तक कि इस पॉलिसी के सबसे बड़े समर्थक मंत्री नितिन गडकरी जी ने तो एक समय पर यह तक कह दिया था कि इस बदलाव से पेट्रोल 15 रुपए लीटर तक सस्ता हो सकता है। जरा सोच कर देखिए। तो ये तो थे बड़े बड़े वादे, लेकिन अब आते हैं उस जमीनी हकीकत पर जो गाड़ी चलाने वाले लोग हर रोज अनुभव कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ थे सरकार के दावे और दूसरी तरफ है वो असलियत जिसका लोग सामना कर रहे हैं। कहा गया कि परफॉर्मेंस बेहतर होगी, लेकिन हो क्या रहा है? गाड़ियों का माइलेज गिर गया है। दाम कम होने की बात तो छोड़ ही दीजिए, उल्टा इंजन खराब होने का डर अलग से सता रहा है। साफ है कि वादों और हकीकत के बीच एक बड़ा गैप है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, इसका डेटा भी है। सरकार का कहना था कि माइलेज में सिर्फ 1 से 2% की कमी आएगी, लेकिन ARI यानी हमारी अपनी ऑटोमोटिव रिसर्च बॉडी, उसकी रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बताती है। उनके हिसाब से 2 व्हीलर्स में 3 से 4% और 4 व्हीलर्स में तो 6 से 7% तक की गिरावट आ सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, कम माइलेज वाले फ्यूल के लिए भी पैसा पूरा देना पड़ रहा है। सरकार के पैसे भले ही बच रहे हों, लेकिन आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ गया है। और बस यहीं से ये पूरा मामला एक बहुत ही गंभीर आरोप की तरफ मुड़ जाता है, जिसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हितों का टकराव। विपक्ष का आरोप बिल्कुल सीधा और साफ है। उनका कहना है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पिता पॉलिसी बनाते हैं और बेटे पैसा कमाते हैं। तो आखिर ये कनेक्शन है क्या? चलिए देखते हैं। इथेनॉल बनाने वाली 2 बड़ी कंपनियां हैं, सियान एग्रो और मानस एग्रो। और रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन कंपनियों के डायरेक्टर कौन हैं? मंत्री नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी। यही है इस पूरे आरोप का आधार। और जो बात इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बनाती है वो है इस पॉलिसी को लागू करने की स्पीड। जिस पॉलिसी से इन कंपनियों को सीधा फायदा हो रहा था, उससे बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया। सोचिए, जो टारगेट पहले 2030 का था, उससे 5 साल पहले 2025 किया गया और फिर फटाक से 2023 में ही लागू कर दिया गया। अब इन सभी गंभीर आरोपों के जवाब में मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि ये सब उनके खिलाफ एक पेड कैंपेन है, एक साजिश है और उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच कुछ बहुत जरूरी सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। जैसे कि इस पॉलिसी को इतनी तेजी से क्यों लागू किया गया? अगर किसी की गाड़ी का इंजन खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और शायद सबसे बड़ा सवाल कि अगर इस पॉलिसी से सरकार का पैसा बच रहा है तो वो बचत आम आदमी की जेब तक क्यों नहीं पहुंच रही? तो ये पूरी पड़ताल हमें एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि अगर E20 पॉलिसी देश और सरकार के लिए फायदेमंद है, तो फिर उस फायदे का हिस्सा आम आदमी की जेब में क्यों नहीं जा रहा है?